हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज का वीडियो आईफोन यूजर्स के लिए है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपके आईफोन का स्टोरेज अचानक से फुल हो जाता है, जबकि उसमें आपने ऐसा खास डाटा स्टोरेज नहीं किया हुआ है। हो सकता है आपकी ऐप्स भी बहुत कम हैं और फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तब भी आपका आईफोन स्टोरेज फुल दिखाता है। इसकी वजह से आप अपने आईफोन को अपडेट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्टोरेज फुल होता है, नए ऐप्स भी नहीं इंस्टॉल कर पा रहे होते हैं और फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी आप जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें स्टोरेज की समस्या आती है। तो एक्चुअली ये एक आईफोन का ग्लिच है स्टोरेज का, या फिर कह सकते हैं बग है, क्योंकि वो आईफोन का जो स्टोरेज है कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि आपका सिस्टम फाइल्स है, कि ऐप्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, मीडिया फाइल्स हैं। इसके अलावा एक अदर डाटा फाइल्स का कैटेगरी और होती है। इसमें आपके कैशे होते हैं एप्लीकेशंस के, और सफारी जो ब्राउज़र है उसकी कैशे होती है। लेकिन जब ये अदर स्टोरेज आपका अनयूजुअल डाटा स्टोर करने लग जाए तो इसका मतलब ये एक बग आ गया आपके आईफोन में। कई बार ये 20 से 30 GB तक चला जाता है, तो इसकी वजह से आपका आईफोन स्टोरेज आप पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक ही ऑप्शन है कि आप इसको अपने आईफोन को रीसेट करना पड़ेगा आईट्यून सॉफ्टवेयर की सहायता से। एक चीज़ और यहाँ पे आपको काम की मैं बताना चाहूँगा कि एट द टाइम ऑफ जब आप इसको रीसेट कर रहे हैं तो आपका ई सिम का जो डाटा है वो गलती से कहीं रीसेट ना हो जाए या फिर क्लियर नहीं हो जाए, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो वो स्टेप भी आपको मैं बताऊँगा कि किस स्टेप पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर आप ई सिम का डाटा सेव करते हुए इसको रीसेट कर सकते हैं ईजिली। तो चलिए देखते हैं हम कैसे अपने आईफोन को रीसेट करें और उसको आईट्यून से बैकअप करके वापस रिस्टोर करें। मैंने अपने यहाँ पे आईपैड कनेक्ट किया है। उसमें आप अगर जनरल में जाते हैं, जनरल में जाके आप आईपैड स्टोरेज पे यहाँ टैप करते हैं, तो ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज में जो स्टोरेज आपकी ब्लॉक है वो यहाँ दिखा देगा। जैसे कि ऐप्स में रेड कलर से दिखा रहा है इतना स्टोरेज है, उसके बाद में आईपैड ओएस है, बुक्स है, फ़ोटोज़ है, मीडिया, मैसेजेस एक्सेट्रा। अदर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, वो मैं आपको आईट्यून से अभी दिखा देता हूँ। अभी मैंने अपने आईपैड को आईट्यून से कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ पे एक अदर्स भी है, तो अभी तो यहाँ पे काफ़ी कम दिखा रहा है 320 MB। लेकिन कई बार अगर ये डाटा आपका 20 GB 30 GB हो जाता है आईफोन में, तो इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ है, ये आपके आईफोन में कुछ बग आ गया है और उसकी वजह से आपका आईफोन का स्टोरेज यहाँ ब्लॉक हो जाता है। आईट्यून्स सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए अपने पीसी में। इसको यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए और लॉन्च कर दीजिए। इसके बाद में लॉन्च करने के बाद में यहाँ पे देखिए आईट्यून्स आपका लॉन्च हो गया है। अब इसके बाद में अपने आईफोन को कनेक्ट कर दीजिए USB केबल से लैपटॉप के साथ में। तो मैंने ये केबल को कनेक्ट कर दिया है। अगर आपके फ़ोन में कोई पासकोड या कोई ऑथेंटिकेशन मांगा जाता है तो अपने फ़ोन का पासकोड वहाँ एंटर कर दीजिए आप। तो मेरा फ़ोन आईट्यून से कनेक्ट हो गया है। इसके बाद में आपको ये छोटा सा आइकन है यहाँ पे आईफोन का, इसको क्लिक करना होगा। इसके बाद में ये डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी आपकी। तो अब देखिए यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, इसमें iCloud है और दिस कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पे दिस कंप्यूटर सेलेक्ट करना है और इसको एनक्रिप्ट पे भी टिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक नहीं होता है, इसको एनक्रिप्ट जरूर टिक करना है आपको। एनक्रिप्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो भी वाईफाई के पासवर्ड्स हैं या फिर एप्लीकेशंस के पासवर्ड हैं वो आपको रिस्टोर करने के बाद में दोबारा से डालने नहीं पड़ेंगे। आपके जो भी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है सब उसमें सेव रहेगी। तो इसके बाद में आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड, यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लीजिए और उस पासवर्ड को नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये पासवर्ड भूल गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप रिस्टोर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके बाद में आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए मैनुअली बैकअप एंड रिस्टोर। आप जो भी इसमें आईट्यून से बैकअप करेंगे तो आपका मैक्सिमम सारा बैकअप यहाँ हो जाएगा, एक्सेप्ट कुछ फाइलें जो आपकी iCloud में सेव हैं, iCloud स्टोरेज में, वो बैकअप नहीं होंगी। और कुछ आईट्यून से जैसे आपने कोई ऑनलाइन म्यूज़िक फाइल्स या वीडियो फाइल्स डाउनलोड की होंगी वो इस बैकअप में इंक्लूड नहीं होंगी, बाकी सब आपका बैकअप में इंक्लूड हो जाएगा। आपका व्हाट्सएप का स्टोरेज और उसकी फ़ोटोज़, उसके अलावा व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, आपके SMS और वाईफाई पासवर्ड, ब्लूटूथ डिवाइसेस, सभी कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हम इसको बैकअप स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये बैकअप होना चालू हो गया है। अब आपके फ़ोन का बैकअप कंप्लीट हो गया है, आप अपने फ़ोन को आप रीसेट कर सकते हैं। तो मैं आप बता देता हूँ कि अपने आईफोन को आप रीसेट कैसे करना है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोन को रीसेट कैसे करना है आपको, और रीसेट करते समय क्या क्या आपको ध्यान रखना है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सिम है, ई सिम का डाटा, वो भी आपको सेव रखना है, नहीं तो वो भी रीसेट के टाइम में आपका डिलीट हो सकता है। तो फ़ोन को रीसेट करने के लिए पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में चलते हैं, उसके बाद में आपको जनरल में जाना है। जनरल टैब में, जनरल में सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, तो यहाँ पे टैप करिए। इसके बाद में इसमें 2 ऑप्शन है, रीसेट एंड इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, तो आपको ये सेलेक्ट करना है, इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स। इसके बाद में यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी डिलीट हो जाएंगी, एप्स एंड डाटा, एप्पल आईडी, डाटा प्लान, तो कोई बात नहीं, आगे के ऑप्शन में हम इसको सेव कर सकते हैं डाटा प्लान को। तो कंटिन्यू करिए। इसके बाद में आपका जो भी पिन कोड, पासकोड है फ़ोन का, वो आपको टाइप करना है यहाँ पे। इसके बाद में इसमें सेलेक्ट करिए आप इरेज नाउ, क्योंकि आप ऑलरेडी अपलोड अपना बैकअप कर चुके हैं आईट्यून्स में, तो इरेज नाउ सेलेक्ट करिए। इसके बाद में ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कैंसिल, इरेज ऑल एंड कीप डाटा प्लान। तो आपको ये सेलेक्ट करना है, इरेज ऑल एंड कीप डाटा प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका जो ई सिम का डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इरेज ऑल एंड कीप डाटा प्लान्स। इसके बाद में ये आपका फ़ोन अब रीसेट हो जाएगा थोड़ी देर में। अब आपका फ़ोन रीसेट होकर वापस से स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको वापस आईट्यून्स से इसका डाटा रिस्टोर कैसे करना है। तो स्वाइप अप करिए, इसके बाद में आपकी लैंग्वेज चूज करिए, इंग्लिश यहाँ पे चूज़ करता हूँ मैं। इसके बाद में इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, रीजन। इसके बाद में सेटअप मैनुअली आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेजेस कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे वाईफाई आपको सेलेक्ट करना है, वाईफाई ज़रूरी यहाँ पे कनेक्ट करना है, जिससे कि आपका एप्पल आईडी और बाकी सेटिंग्स ये ले सके यहाँ से। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपने वाईफाई का। नेटवर्क आपका कनेक्ट हो गया, नेक्स्ट कर दीजिए। अभी कुछ टाइम लगेगा, इसके बाद में फ़ोन एक्टिवेट हो जाएगा। सेटअप मोबाइल डाटा, नेक्स्ट करिए, कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद में प्राइमरी यहाँ पे डाटा प्लान्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। फेस आईडी, इसको सेटअप लेटर बाद में सेट कर सकते हैं इसको, फेस आईडी। पिन कोड कुछ बना लीजिए, जो आपका पिन कोड बनाना है इसका। इसके बाद में ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं, रिस्टोर फ्रॉम आईक्लाउड बैकअप, रिस्टोर फ्रॉम मैक और पीसी, ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम आईफोन, मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड, डोंट ट्रांसफर डाटा। तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है, रिस्टोर फ्रॉम मैक और पीसी, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको आईट्यून अपने पीसी में ऑन करना है और ये केबल कनेक्ट करनी है। तो मैं पीसी में दिखा देता हूँ आपको। पीसी में आईट्यून ऐप मैंने यहाँ पे ऑन कर लिए, ओपन कर लिए। इसके बाद में अब केबल को मैं यूएसबी केबल को कनेक्ट करता हूँ आईफोन में। इसके बाद में ये स्क्रीन आ जाती है आपके आईट्यून सॉफ्टवेयर में पीसी पर, सेटअप एज ए न्यू आईफोन और रिस्टोर फ्रॉम ए बैकअप। तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैकअप जो आपने सेव किया लास्ट, उसका डेट और टाइम भी यहाँ दिखा देगा। तो ये लेटेस्ट जो बैकअप है वो दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद में इसका आप यहाँ से सेलेक्ट करके लेटेस्ट बैकअप कंटिन्यू कर दीजिए। पासवर्ड यहाँ आपको मांगा जाएगा, क्योंकि आपने एनक्रिप्ट बैकअप चूज़ किया था, तो पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। फ़ोन में आप देख सकते हैं ये आपको दिखाई दे रहा है, रिस्टोर इज़ इन प्रोग्रेस, और आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक रिस्टोर का प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये वाली विंडो आ गई है, तो इसको स्वाइप अप करना है आपको। तो स्वाइप अप करता हूँ मैं। पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है, जो आपने पिन कोड बनाया था। आपको अपना एप्पल आईडी का पासवर्ड इस स्क्रीन पर डालना पड़ेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये अपने आप ले लेगा आपके सिम अगर आईफोन में लगी हुई है तो। इसके बाद में लोकेशन सर्विसेज आ गई है, इनेबल कर सकते हैं इसका। वेलकम टू आईफोन। अब आपका फ़ोन पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका है और सभी कुछ इसमें वापस आ चुका है, एप्लीकेशंस और सारी इसकी सेटिंग्स आ चुकी हैं। अब इसमें देख सकते हैं जो एप्लीकेशंस है आपको ग्रेड दिखाएंगी, ये धीरे धीरे आपकी वाईफाई से डाउनलोड हो जाएंगी। आईट्यून बैकअप एंड स्टोर से आपकी एप्लीकेशन वापस नहीं आती हैं, लेकिन उसका सब डिटेल्स आ जाती हैं, वो आपके एप्पल स्टोर से डाउनलोड हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं कि आईफोन की स्टोरेज आपकी पहले की तरह हो गई है। फैक्ट्री रीसेट करने के बाद में और वापस रिस्टोर करने के बाद में वो आपकी जो स्टोरेज का इशू आ रहा था, स्टोरेज फुल दिखा रहा था
और अदर डाटा में वो आपका 20 से 30 GB ऑक्यूपाइड हो रहा था, वो क्लियर हो गया है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप अपने आईफोन को रीसेट कर सकते हैं और उसके बाद में उसको iTunes सॉफ्टवेयर से बैकअप करके रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि कैसे आपका ई सिम का जो डाटा है या फिर ई सिम का जो प्लान है उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, रीसेट करते समय आपको कैसे उसको बचा सकते हैं, ये भी आपने सीखा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्यूचर अपडेट के लिए। थैंक यू।